अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में कोल के बारे में मैंने आपको बताया था। उस कोल क्या होता है, कोल की फॉर्मेशन बताई थी, उसके अंदर मैंने कार्बोनाइजेशन बताई थी। कोल की हमने 4 फॉर्म्स 4 टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें एक पीड थी, लिग्नाइट था, ब्यूटामिनस कोल था और एंथ्रासाइट। तो आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करने लगे हैं। और बच्चों, आज की जो हमारी पहली बात है वो ये है कि याद रखना, कोल जो है वो हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स प्रोवाइड करता है। मींस कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो याद रखना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से बच्चों कोल क्या होता है, मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें जानना होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। मेरे पास इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। बच्चों याद रखना, ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई द कोल। तो एमसीक्यूज भी याद रखना, वो प्योरिफिकेशन टेक्निक जो कोल को प्योरीफाई करने के लिए यूज की जाती है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मींस द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्योरीफाई द कोल इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आप जानते हो कि हमारे पास जो कोल होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। उन कंपाउंड्स को जब हम सबको एक दूसरे से अलग-अलग करते हैं तो उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा बच्चों, इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, हम कोल को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ कोल in the absence of air is called destructive distillation। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है कि जब आप कोल को हीट करते हो हवा की गैर मौजूदगी पे, तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ और क्या है कि कोल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको एक दूसरे से क्या करना है, सेपरेट करना है। और कहता है जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं और उसी के साथ थोड़े से फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन। अब जो मेजर हमें प्रोडक्ट मिलती हैं इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान स्टूडेंट्स, वो आपकी बुक में 4 लिखी हुई हैं, जिसमें से जो नंबर 1 है वो है कोल गैस, नंबर 2 है अमोनिकल लिक्विड, नंबर 3 है कोल तार और चौथी है कोक। तो हम इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और मोस्टली इन चारों में से कोई एक
शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी होती है। तो चलते हैं, सबसे पहली प्रोडक्ट जो हमें किस में मिलती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान, या जो हमें कोल से मिलती है, उसका नाम है कोल गैस। सबसे पहले कोल गैस है क्या बच्चों? कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना, कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 बच्चों याद रखना, जब आप कोल गैस को बर्न करते हो एयर की प्रेजेंस में, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। मींस कोल गैस प्रोड्यूस हीट व्हेन इट बर्न इन द एयर। जब हम इसको एयर में जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। इसलिए बच्चों हम इस कोल गैस को एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन द इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द इंडस्ट्री। ये आपने 3 पॉइंट इस कोल गैस के बारे में लिखने हैं। पहला, ये इन सब का मिक्सचर है। दूसरा, जब हम इसको एयर में बर्न करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करती है। तीसरा, वही फ्यूल वाला। चलते हैं दूसरी प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है अमोनिकल लिक्वर। बच्चों याद रखना, जब हम कहते हैं अमोनिकल लिक्वर इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इनटू वाटर। जब अमोनिया गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, तो उस वक्त जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? अमोनिकल लिक्वर। और बच्चों इसी सॉल्यूशन को, इसी अमोनिकल लिक्वर को हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए मोस्टली बच्चों हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अमोनिकल लिक्वर का। तो ये सेकंड प्रोडक्ट हो गई। चलते हैं तीसरी, कोल तार। सबसे पहला पॉइंट, कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। ये थिक ब्लैक आप लोगों ने देखा होगा, ये रोड्स के ऊपर आमतौर पे हमने इसको डाला होता है, वो भी इसी की एक फॉर्म है। वो सड़कों के ऊपर वो जो, उसे हम आमतौर पे ना लुक बोलते हैं, उसके बारे में भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है जी व्हाट इज कोल तार, तो आपने क्या बोलना है कि भाई कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। और इसके अलावा बच्चों ये एक मिक्सचर होता है, तकरीबन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होता है। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बच्चों उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मींस 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट थिक ब्लैक लिक्विड है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये जो कोल तार होता है ये मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होता है। तीसरा पॉइंट उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चौथा पॉइंट बच्चों उनमें, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनमें हमारे पास एक होता है बेंजीन। मींस ये जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो यहां से जो हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें बच्चों एक होता है बेंजीन, इसको हम बोलते हैं फिनोल, इसको हम बोलते हैं टॉयलीन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो इसे हम बोलते हैं टॉयलीन। ये सब के ना स्पेशल नेम है।
और बच्चों ये बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाओ तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। तो यहां से इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान या ये जो हमारे पास मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें जो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये वाले हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद हैं। और बच्चों पांचवा पॉइंट, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स। ये जो हमारे पास कपास वगैरह होती है, काश्तकार लोग जो होते हैं वो जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, जिनको हम स्प्रे भी बोलते हैं। तो ये ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, इसके अलावा प्लास्टिक और एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए, उनकी प्रिपरेशंस के लिए हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बात यहां तक खत्म नहीं हुई, लास्ट पॉइंट एक रह गया। हमारे पास इनवैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा कुछ और ब्लैक रेजिड्यू भी मिलते हैं इस कोल तार में से, जिसे हम बोलते हैं पिच। तो आओ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पिच क्या होती है। कोल तार के अंदर इनवैल्यूएबल कंपाउंड्स के अलावा जो एंड पे ब्लैक रेजिड्यू बचता है कोल तार का, उसे हम क्या बोलते हैं? पिच। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। और बच्चों आप लोग आमतौर पे देखते हो कि रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, या जब हम छतें वगैरह डालते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक लुक इस्तेमाल करते हैं हम, वो बेसिकली क्या होती है? पिच। तो हम कहते हैं कि जी इट इज यूज्ड फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ। तो बच्चों ये इसका क्या है? यूज। और इस तरीके से ये तीन प्रोडक्ट्स हमारी क्या हुई? कंप्लीट। अब है लास्ट प्रोडक्ट जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है, और उसका नाम है कोक। और बच्चों ये कोक वो वाली नहीं है जो आप लोग घरों में पीते हो, बल्कि ये केमिस्ट्री की कोक है। और ये बेसिकली क्या होती है बच्चों? ये 98% कार्बन होती है। तो हमारा कोक का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जी इट इज द 98% ऑफ कार्बन। मींस कोक 98% कार्बन पे मुश्तमिल होती है। और ये हमें मिलती कब है? दिस कोक लेफ्ट बिहाइंड द रेजिड्यू ऑफ कोल। बच्चों जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर ऐड करते हैं या उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो जो बाकी वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, मींस वो कंपोनेंट्स जो जल्दी वेपर्स में चले जाते हैं, मींस जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल को हीट करते हैं तो बाकी कंपोनेंट्स जो वोलाटाइल होते हैं वो हीट करने पे वहां से निकल जाते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जो पीछे बचा कुचा हिस्सा होता है कोल का, बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? कोक। तो बेसिकली कोक इज द रेजिड्यू ऑफ कोल दैट लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान कोल के जो बचे कुचे हिस्से होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोक। और बच्चों ये जो कोक है इसके दो यूजेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एक तो हम इसको यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए। आप जानते हो ना हमारे पास जो है वो
मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम ओर्स में से, मिनरल्स में से क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो स्पेशली जब आपको आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो वहां हम इस कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करके हम उस आयरन मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर 1 यूज। नंबर 2 यूज बच्चों, इसी कोक को हम इस्तेमाल करके हम इसको एज ए फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल और इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्पेशली आयरन। तो बच्चों ये हमारे 4 प्रोडक्ट्स थी जो ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमें कोल में से मिलती हैं, और ये हमारा रिमेनिंग पार्ट था कोल का, और आज कोल खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके जी, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।